आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। कल हमने आप लोगों को इस राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ाया था कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन स्थगित कर देना पड़ा, अंत में वह अपने कार्यों को प्राप्त नहीं कर सका। आज हम आप लोगों को यह दिखाएंगे कि क्या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किन स्थितियों में कहाँ पहुँचा था। तो आज जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जिसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन 1919 के मार्टफोर्ड सुधारों के जरिए राष्ट्रवादियों की निराशा जब मिली तो उसके बाद पनपा। राष्ट्रवादियों को जो जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी और जो सरबत की संधि हुई थी जिससे मित्र राष्ट्रों ने तुर्की की जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था और उसके साम्राज्य को तितर बितर कर दिया, भारत के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो वो आवश्यकता से अधिक क्रोधित हुए। अंग्रेज़ों और मित्र राष्ट्रों ने खलीफा को नीचा दिखाया था। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं थीं, बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिनके द्वारा भारत की जनता उस समय बिल्कुल से अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी और वह नहीं चाहती थी कि हम किसी भी तरह से अब इनके साथ रहें। अंत में जब महात्मा गांधी को यह लगा कि यह एक ऐसा अवसर है जहां पर हम आकर के हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों को एक करके एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जो कि भारत के राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न करें जिससे जनता की क्षुब्ध भावनाओं को शांत करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया जाए। सत्याग्रह का रास्ता अपनाने के लिए 20 अगस्त सन 1920 ईस्वी को एक 3 सूत्रीय आंदोलन का आरंभ किया गया। ये 3 सूत्रीय आंदोलन क्या थे? काउंसिल का बहिष्कार, अर्थात जो विदेशी या बाहर की बनी हुई चीज़ों को भारत के लोग बहिष्कार करें, अर्थात कोई भी विदेशी वस्तुओं को न खरीदें। दूसरा, न्यायालयों का बहिष्कार। न्यायालयों के बहिष्कार का मतलब था कि सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, अर्थात कोई भी भारतीय अपने मुकदमों को सरकार के द्वारा बनाए गए न्यायालयों में ना ले जाए। तीसरा, विद्यालयों का बहिष्कार, अर्थात सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाए। उन विद्यालयों में शिक्षा नहीं प्राप्त की जाए जो सरकारी हैं, अर्थात जिन विद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण है। इसके साथ ही साथ उस विद्यालय में भी शिक्षा नहीं प्राप्त की जाएगी जहां पर सरकार ने जिसको कुछ धन मुहैया कराया, सहायता प्रदान की जा रही है। अन्य शब्दों में विद्यालयों का बहिष्कार किया जाए, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय आरंभ किए जाएं। अगला, और इस तरह से भारत के मजदूरों, सैनिकों तथा अन्य स्थानों पर बहुत सारे लोगों को अन्य स्थानों पर काम करने से मना कर दिया गया। कोई भी भारतीय सरकारी उपाधियां ग्रहण न करें। इसके साथ ही साथ अवैतनिक पद स्वीकार न किए जाएं। दरबारों और स्वागत समारोहों का भी बहिष्कार किया जाए। और इसका सबका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा पूरे भारत में। जैसा कि हम बताए हैं कि अलू बंधुओं तथा जमीयत उलेमा हिंद के साथ साथ खिलाफत के अन्य नेताओं को पूरा सहयोग प्राप्त था। सारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का नाद गूंज उठा। यह असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित तथा महात्मा गांधी ने यह कहा था कि अगर देश के लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जमा रहे तो अवश्य ही उनको बहुत ही जल्द से स्वराज प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में महात्मा गांधी सरकार के पशुबल का मुकाबला आत्मबल से करने के समर्थक थे। यह बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इसको उतनी ही तेज़ी से अंग्रेज लोग दमन भी कर रहे थे। किंतु आगे जा कर के इसमें एक ऐसी घटना घटी जिसने इस आंदोलन की दिशा और दशा को मोड़ दिया। आंदोलन तेज़ी से असहयोग आंदोलन बढ़ रहा था जिसमें हज़ारों लोग बंदी किए गए थे। कहा जाता है कि उस समय देश में लगभग 50,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। सार्वजनिक सभाओं की सख्त मनाही कर दी गई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसी तरह से महात्मा गांधी ने 1 फरवरी सन 1922 को वायसराय को यह सूचित किया था कि अगर सरकार ने सभी अहिंसक सहयोगियों को जेल से मुक्त नहीं किया
और समस्त अहिंसक कार्य व्यापारों में हस्तक्षेप न करने की नीति घोषित नहीं की तो मैं बारदोली से सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को अपना रवैया बदलने के लिए 7 दिनों का समय भी दिया था। इसी समय एक घटना घट जाती है और वह घटना क्या होती है कि 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड घटता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ऐसी घटना हुई जिससे विवश होकर के महात्मा गांधी को इस महान असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा और इस तरह से असहयोग आंदोलन अपने परिणत को प्राप्त नहीं कर सका। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन का क्या महत्व है। जैसा कि हम पहले बताए हैं कि कांग्रेस ने एक समिति की स्थापना की थी जिसका कार्य से असहयोग आंदोलन के परिणामों को जांच करना था। यद्यपि इस समिति ने यह रिपोर्ट दी थी कि कम सफलता मिली, परंतु वास्तविकता में इस आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। इस असहयोग आंदोलन के कारण देश में प्रबल राजनीतिक जागृति फैली। अभी तक कांग्रेस कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों की ही संस्था थी, कम से कम इसे जनसाधारण की संस्था नहीं कहा जा सकता था, परंतु इस असहयोग आंदोलन की वजह से लाखों की गिनती में पुरुष और स्त्रियों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में लोग खुशी खुशी जेल गए। महात्मा गांधी का यह कहना कि स्वराज 1 साल में मिल जाएगा तो अवश्य सत्य नहीं हुआ, परंतु अंग्रेजी राज्य की जड़ें अवश्य हिल गईं। भारत की जनता ने यह समझा कि देश के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं और उसे निभाना है। अर्थात एक नया जागरण भी असहयोग आंदोलन ने लोगों को प्रदान कर दिया। अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे काकोरी कांड और स्वराज दल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।